चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इकाई अंक के लास्ट क्लास में हैं। आज के बाद इकाई अंक वाला जो प्रश्न सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और आप लोग जो है एक क्लास बीच में मैं जो ऑनलाइन लिया ऑफलाइन नहीं ले पाया हूँ, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उस चीज को आप यूट्यूब पे देख लीजिए एक बार, जरूर प्ले लिस्ट में होगा। 5वें नंबर का क्लास है, ठीक है। और किसी दिन मौका मिलेगा, छुट्टी रहेगी जी, आप नहीं बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आज भी हम लोग हल करेंगे, कल भी हल किए थे और आज भी हम हल करेंगे। और इसमें मिलेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि थोड़ा सा इसमें है क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ऐसे लिखा हूं, 2 पे पावर 3 लिखा हूं, ठीक है। 2 पे पावर 3, यहाँ पे ऐसे मैं लिखा हूं पावर 4, बात ठीक है। 2 पे पावर 3, उसके मतलब ब्रैकेट लगा के ऊपर 4 लिखा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे 4 का 3 में क्या करना है, गुणा करना। पहले देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, 2 पे पावर 3, इस पर पावर में 4 लिखा हूं, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। दोनों को एक मत समझिएगा, ये दोनों क्या है, अलग अलग। अब मैं पूछ दूं इसके इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, और इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब घात में घात का क्या है, गुणा है। तो 4 कितना होगा, 2 घाते हो जाएगा 12। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 3, 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है। इसका मतलब 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, दोनों को मतलब देखिए अलग अलग है। मेरी बात में अगर इनका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 81। इसका मतलब 2 पे पावर कितना आ गया, 81। यहाँ 2 पे पावर कितना मतलब है, देखिए कितना का अंतर हुआ, इसका मतलब है। अब मैं पूछूं कि इस चीज का इकाई अंक क्या है, आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब ये चीज है। मेरी बात में आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब ये चीज है। तो 2 पे पावर 12 मैंने आपको बताया है, नियम होता है 2, 3, 7, 8। इनके लिए नियम ये कहता है कि हम इनके घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर घात पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई पे अंक पे हम 4 लगाएंगे, एक 4 बचा कर रखेंगे। कहने का मतलब ये है, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर 0। तो 0 हमें लेना है, हमें लेना क्या है, 2 पे पावर 4 लेना है। 2 पे पावर 4 का मतलब अनुज बेटा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, इकाई का क्या आने वाला बेटा, 6 आने वाला। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 4 से भाग देंगे हम लोग तो लगभग हम पहुंच पाएंगे कहां तक, 4 गुना के 8, शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 पे पावर 1, 2 पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2। इसके इकाई का मतलब क्या है, देख ली कितना मतलब ये वो। तो घात पे घात 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो इस प्रकार रखकर कोष्टक लगा करके रखें, या इस प्रकार बिना कोष्टक रखें। अगर कोष्टक लगाया हुआ है इसका मतलब घात में घात क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। अगर कोष्टक नहीं लगाया इसका मतलब घात जो 3 है वो उसके घात में 4 बार लिखा हुआ है। मेरी बात में क्लियर हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। मेरी बात सुनो बेटा, क्लियर हुआ कभी, हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, इस प्रकार के नहीं। कोई डाउट, ठीक। अगर समस्या होगी तो बताइएगा, मैं फिर से पूरा पूरा डिटेल बताता चलूंगा और ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। चलेगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, प्रश्न देता हूँ एक एक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका दिया देखिए, ठीक है। लिया है 32 पे पावर 33 पे पावर 34 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प है 2, 3, 6, 8, 2, 3, 6, 8।
जल्दी से इस प्रश्न को आप करिए, बताइए कितना है आपका? 4। चल देखा जाए। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि 32 पे पावर क्या लिखा है, 33 पे पावर 34। इसका 33 कितनी बार है? 33 गुणे 33 गुणे 33, ये कितनी बार बेटा आपका? 34 बार है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इकाई अंक 2 आ गया, घात जो भी हो हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे बेटा। अगर इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 रखे बेटा, 4 रखे 32, यहाँ शेष कितना बचेगा? शेष 1। यहाँ शेष कितना बचेगा? 1। यहाँ से शेष कितना बचेगा? हर जगह से 1 1 बचेगा, 34 बार बचेगा। आप जानते बेटा, 1 का गुणा हम 1 में चाहे जितनी बार कर ले, 1 एकम 1 एकम 1 हम कितनी बार कर ले, कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए 2 पे पावर, अब इकाई अंक 2 पे पावर 1 बच गया, इसका इकाई अंक क्या होगा? नहीं समझ आ रहा? तो 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर 1 2 ही हो जाएगा आपका। इकाई का क्या होने वाला है? विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 सही हो जाएगा, पहला सही है, सॉरी पहला। इकाई अंक क्या आएगा? 2 आ जाएगा। मैम आपको दिक्कत थी क्या? बोलिए क्या दिक्कत? ठीक है, मतलब खुद ही बोलिए, खुद ही सुनिए। चलिए ठीक है। प्रश्न बेटा आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अभी समझ आएगा आपको, समझ में आया है कि नहीं समझ आया? अगला प्रश्न देखते हैं, इसको अरेंज कर दे बेटा, चलेगा। आज दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है ना? अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, 9 पे पावर 23, ठीक है, पावर दिया गया 32, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निकालिए इकाई अंक बराबर क्वेश्चन मार्क। ये विकल्प आपका दिया गया है, शुरू कर लीजिए। कितना आ गया आपका? कितना भाई? 1 आया आपको मैम? 9 आया, चलिए मैम का सही है, 9 आएगा। कैसे नहीं होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए 9 पे पावर 23 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि 23 कितनी बार है? 23 गुणते 23 गुणते 23 डा डा डा, कितने बार बेटा आपका? 32 बार आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप यदि बेटा एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आप 4 पंजे 20 करेंगे, 9 का सॉरी 9 का नियम क्या था, सॉरी 9 का नियम क्या था, मैंने बताया था 9 का नियम ये कहता है, 9 और 4 के होता है, 9 का नियम कहते यदि घात विषम होगा, याद आ रहा कुछ? यदि घात विषम होगा, इकाई का अंक क्या मिलने वाला है? 9, ठीक है, और यदि घात सम होगा, इकाई का अंक क्या मिलने वाला है? 1। इस चीज को आप ऐसे देखा करिए, मैंने 9 का घात विषम कहा है, तो 9 का घात 1 पहले लीजिए, तो 9 के पावर और मतलब आएगा बेटा 9 ही आएगा, दो चीज पकड़ा करिए। और सम का करेंगे तो सम मतलब 9 घात कितना रखेंगे आप? 2, तो 9 9 कितना बेटा आ जाएगा? 81। इकाई का अंक कितना आया? 1। मेरी बात सुना बेटा? इस प्रकार अभी के ये 4 का नियम भी कहता है, 4 का नियम भी तो ही कहता है, एक घात होता है विषम, एक घात बेटा क्या होता है आपका? सम। एक विषम एक सम होता है, जब विषम होता है तो इकाई का क्या नहीं होता है? 4। जब सम होता है तो इकाई क्या आने वाला है? इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से विषम करो तो एक करके चेक कर लीजिए कितना आने वाला है? 4। अगर सम कर रहा है कितना रखेंगे आप? 2 रख लीजिए, कितना 4 चौके 6 आया,
तो ऐसे दोनों को याद कर लीजिए आप, जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें 6 एक एक अंक रख के देख लीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कैसे पता कि विषम नंबर है, क्योंकि मुझे 23 गुणे 23 गुणे 23 कितनी बार गुणा करना है, 32 बार। सॉरी विकल्प में मिले थे ना, विकल्प 9 1 3 4, 9 सही है। कैसे से देखते हैं लोग, ये क्या होगा, 9 का घात विषम होगा तो इकाई अंक क्या आने वाला है 9। अगर 9 का घात सम है इकाई अंक क्या आने वाला है, इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, अब कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हम कभी भी विषम का गुणा, किसमें बेटा आपका विषम का गुणा विषम में करते हैं, क्या मिलता है आपका, सम मिलता है। कैसे भैया, विषम मिलता है ना। जैसे 1 का गुणा आप 3 में करेंगे, 3 एक कितना बड़ा रहेगा 3। आप 3 का गुणा 7 में करिए, 7 तरीके एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर लीजिए आप, लीजिए 5 विषम नंबर है, आप 15 ले लीजिए, 15 बचे 75 कैसा नंबर है, क्योंकि भैया इन दोनों को गुणा किए, इसमें न ये 2 से कटने वाला नहीं ये 2 से कटने वाला है, इनका गुणनफल कैसे 2 से कटेगा, नहीं समझ रहा। तो उसमें से ही एक ही संख्या दिया है ना, खाली 23 23 23 दिया है, तो 23 कैसा नंबर है, विषम। तब तो ऐसे करेंगे 3 गुणे 3 तो 6 आ जाएगा विषम, और 3 3 गुणे 3 9 आएगा, 3 तरीका 9 है भाई, तो विषम 9 कैसा नंबर है, विषम नंबर है ना। आप कंफ्यूजन है, जिसको जोड़ है 3 3 6 कर है यहाँ पे, अभी क्लियर हुआ क्या, आप गुणा कीजिए 23 23 का 23 में, तो लास्ट में 3 तरीका 9 3 तरीका 9 गुणा चाहे कितनी बार भी करें 9 आएगा ना, नहीं सुनिए आप, ठीक। आप देखें बेटा, आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा। हाँ, यदि हम सम में गुणा करते हैं, विषम का सम में गुणा करेंगे, विषम का यदि सम में गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, तब सम निकल के आएगा। कोई भी लीजिए 7, सम ले लीजिए आप 4 लीजिए, 4 सत्ते, क्योंकि 28 में 7 और 4 दोनों छुपा हुआ है, तो 4 तो 2 से कटने वाला है, इसका मतलब इसका गुणनफल 2 से कटेगा। हम 2 ही से चेक करते हैं सम विषम के लिए, 2 से कट जाएगा तो सम, 2 से नहीं कटेगा तो विषम। क्लियर हुआ। अब एक चीज यहाँ पे समझना, आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि इसका घात विषम आने वाला है, तो विषम के लिए इकाई अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। यदि घात वही सम होता तो क्या निकलते बेटा हम लोग, इकाई अंक क्या आने वाला 1 होता। मेरी बात क्लियर हुआ। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ताकि अभी आगे जाके इसमें यूज हो। जैसे मैंने 5 से का 18 भाग दिया, मैंने 5 से का 18 भाग दीजिए, शेषफल कितना बचने वाला है, तो 5 तिया 15, कितना बचेगा बेटा आपका, ये 3 क्या हो गया आपका, शेष बच गया, ये 3 शेष हुआ बेटा। अब मान लीजिएगा किसी भी चीज से भाग देने पर हमें 2 प्रकार के शेषफल मिलते हैं, एक धनात्मक शेषफल मिलता है, क्या मिलता है ऋणात्मक शेषफल मिलता है। तो ये 3 धनात्मक शेषफल है। अगर मेरा मन किया मैं 4 बार भाग लिया, 5 चौका 20, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये कितना बेटा होगा 18 में से 20 जाएगा माइनस का 2, एक शेषफल माइनस भी 2 बच सकता है, एक शेषफल माइनस 2 बचेगा। जब -2 को पॉजिटिव बनाना होगा, क्या बनाना होगा, तो जिससे पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जब -2 को आपको धनात्मक बनाना है, इसमें से कम कर दीजिए, 5 में से 2 कम कर कितना आएगा 3। इसके पहले भी शेषफल 3 बचा था, नहीं बचा था धनात्मक, तो जब नेगेटिव शेषफल आता है तो उसको धनात्मक अथवा पॉजिटिव बनाने के लिए हम भाजक में क्या करते हैं, उसको मतलब घटा के लिख देंगे। क्लियर हुआ। तो हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न में एक आध प्रश्न आपको इस प्रकार देखने को मिले तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलेगा। चलिएगा, अब प्रश्न नंबर हम 3 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, चलेगा। ये प्रश्न नंबर 3 है, इसको इरेज कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ठीक है, सॉरी 37 पे पावर 39 पे पावर 41, 37 पे पावर 39 पे पावर 41 ऊपर दिख रहा है, ठीक है। 37 पे पावर 39 पावर 41 का इकाई अंक क्या लीजिए, का इकाई अंक बताइए।
इकाई अंक बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है। विकल्प दिया गया है 9 7 3 1। जल्दी करिए। 7 7 आ गया। किरण के भाई 7 आया है, कैसे 7 आपका आ गया? 3 है। आपके 3 आया है बेटा, नहीं समझा रहा मैं। एक आया, ऑप्शन में एक भी है, 7 भी है, 3 भी है। एक ऑप्शन 9 छूटा हुआ बेचारा, उसको भी कोई लड़का बोल दे फिर आगे चले। चले ध्यान दीजिएगा बेटा। अभी देखिए क्या मैंने क्या कहा, 37 पे पावर दिया बेटा आपका 39। 39 कितनी बार है? तो गुणती कितना करें हम लोग? 39 गुणती कितना करें? 39 का डाटा कितनी बार बेटा आपका? 41 बार। यहाँ तक की कहानी समझ आई। अब ये मैंने बताया, फिर बताया 2 3 7 8 के नियम क्या करता है कि हम इसमें 4 से क्या करें बेटा, जब ऐसा अंक आता है इकाई का तो जो घात होते हैं उसमें हम 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है वही उसके हम क्या करते हैं, सर पे लगा देते हैं, इकाई के पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे 39 अगर 4 से भाग देंगे बेटा, ध्यान सुनिएगा, अगर 4 से भाग देते हैं, बात समझेगा मुझे, 4 से भाग दे बेटा तो यहाँ शेष पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 7 पे पावर 3 से काम चला लेंगे। भाग्य जब शेषफल कम से कम बचाने का प्रयास करिए। हम 4 से भाग देते बेटा, 4 दहा में 40, एक बार एक्स्ट्रा हो गया, शेषफल कितना बच गया? -1 बचा है। बचा नहीं बेटा आपका? बचा, ये बचा। ये माइनस से कितनी बार बचेगा बेटा? यहाँ भी -1 आएगा, फिर -1 यहाँ से आएगा, कितनी बार में बचे बेटा? 41 बार। अगर ध्यान से देखें हम लोग क्या तो -1 -1 -1 -1 41 बार। अगर -1 का 2 बार गुणा करते बेटा तो -1 से गुणा करते प्लस 1 आता, 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा? फिर -1 आएगा, 4 बार गुणा करेंगे फिर क्या आएगा? प्लस। मतलब 2 बार लेते हैं प्लस, 3 बार लेते हैं माइनस, 4 बार लेते हैं प्लस। इसका मतलब सम बार लेने पर माइनस आएगा 1 और विषम बार लेने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। सॉरी, सम बार लेने पर आपका प्लस आ जाएगा, विषम बार लेने पर क्या आएगा? माइनस। तो ये 41 बार है, तो 7 के पावर कितना बेटा आ जाएगा बताइए? -1 आएगा। जब शेषफल -1 बचा है, शेषफल -1 बचा है, इसको हम धनात्मक कैसे मतलब कैसे बनाएंगे? जिससे भाग दिए हैं उसमें से कम कर दे। बताइए हम कि हमने किससे भाग दिया था? 4 से भाग देता है, 4 में से कम करेंगे, शेषफल कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब 37 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 बेटा। अब 37 पावर 3 इकाई कितना है? 7 3 बार गुणा करना है, 7 गुणते 7 गुणते 7। याद कर लीजिए बेटा, कभी कभी इसका डायरेक्ट कितना होता है? 300, इसका वैल्यू होता है 300 कितना? 43 होता है यार। 7 सत्ते 49, 49 में आया 9, 9 7 63, 63 में आया 3। सही जवाब क्या रहेगा? विकल्प नंबर 3। मेरी बातें समझ आई कि नहीं सुनाई? किनका किनका 7 आया था भाई, बोलिए। आपका 7 आया था, चलिए ठीक है, आते रहे इसी तरह, क्या करना है, भगवान ने सबको बुद्धि एक बराबर तो दिया नहीं है, ठीक, लेकिन खाने के लिए बराबर चाहिए। चला जाए। हमको लगता है ये लोग जो है कंघी से बाहर झाड़ती नहीं, बाहर को निकालती है। एक कंघी निकले, अगर एक बार कंघी लोग करती हैं तो उसमें बहुत सारे बाल आ जाएंगे ना, देखते हैं तो निकालते हैं आप लोग उसको? निकलता है। अच्छा निकलता है, चले ठीक है। अगला इसको बेटा, बेटा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, सॉरी थोड़ा नीचे लिखे, 32 पे पावर 32, ठीक है, का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए।
का अंतिम अंक ज्ञात। निकालिए आप लोग फट से। अंतिम अंक बराबर क्वेश्चन मार्क। विकल्प दिया गया आपका 4 चार से भी 2 6 8। छः यह विकल्प दिया गया। चार 4 आ गया आपका, 6 आ गया आपका। छः चलेगा। आपका भाई कितना आया? छः 6। विवेक बेटा चलेगा। बेटा 32 पे पावर 32 है। कितनी बार बेटा आपका? 32 बार है। 32 गुणे 32 गुणे 32 32 बार। अब यहाँ नियम क्या लगेगा बेटा, लगेंगे बताइए। हाँ 4 से भाग करें, पूरा पूरा क्या हो गया? जब पूरा पूरा कट जाता तो हम क्या करते हैं? 4 लेते हैं। मतलब कि 32 पर कितना आ जाएगा? 4 कितनी बार बेटा? 4 गुणे 4 गुणे 4, फिर 32 बार आएगा। अब बताइए क्या होगा? अब तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे मैम? क्या बेटा आपका? क्योंकि इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते बेटा 4 32 पावर 4 दिया गया है। यहाँ पे इकाई का क्या आने वाला है? सारे नंबर तो एक ही दिख रहे हैं आपका बेटा। 32 बार लिखना 4, तो इसका 2 पे पावर 4 होता है, तो इसका मतलब कितना होता है? 2 पे पावर 4 मतलब हो गया ये 4 से कटने में, तो इकाई 2 पावर 4 मतलब गुणा करिए आप। 2 कितनी बार ले बेटा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे आप, तो 2 का बजट 4 बार गुणा करके कितना आएगा? फिर 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, लास्ट में क्या आने वाला? 6। अब 6 कितनी बार गुणा करेंगे? इकाई में क्या आने वाला है? 6 ही तो आने वाला है। नहीं बेटा सुना बोले तो कुछ ठीक। विकल्प नंबर क्या पड़ेगा? 6 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका 4 कैसे आया? चले हम लोग आगे आते हैं। इसको इरेज किया जाए बेटा, चलेगा। मैं जब साइड हट रहा हूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक है। दिया गया है प्रश्न नंबर 5 बेटा ना, ठीक है। 4 पे पावर 29 पे पावर 30, ठीक, माइनस 4 पे पावर 30 पे पावर 29 का इकाई अंक ज्ञात है। का इकाई अंक ज्ञात है। जल्दी कीजिए। 4 ठीक है। विकल्प आपका दिया गया है 8 6 4 2। जल्दी करिए फट से, जल्दी करिए फट से आप लोग। चले हम अब इसमें देखिए दो सवाल को एक ही में मर्ज कर दिया है। पहले हम सिंगल सिंगल देखते थे, अब एक ही में कर दिया। सबसे बेहतरीन बात ये हमारे लिए है कि 4 है। हमें 4 के लिए देखना पड़ता है घात जो है विषम है कि घात क्या है? सम। अगर घात विषम होता है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 4। अगर घात सम है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? सिंपल से सारा का सारा कर दिया आसान। अगर देखा जाए 4 पे पावर 29 कितनी बार बेटा? 30 बार। 29 गुणे 29 डा 30 बार, 30 बार। फिर माइनस है बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिख रहा हूँ। माइनस 4 पे पावर 30 कितनी बार बेटा आपका? 30 बार कितने बार? 29 बार। अब सोचिए यहाँ पे ये सारे के सारे विषम नंबर है। सारे के सारे क्या बेटा? विषम नंबर है। तो विषम का गुणा हम चाहे जितनी बार कर ले, हमें घात क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 4 पे पावर विषम है और यहाँ पे देख ले 4 पे पावर क्या बेटा? 30 30 चाहे जितनी बार, क्योंकि जो 30 है 30 ये 30
सारे सारे सम नंबर है, हम गुणा करेंगे 29 बार, लेकिन लास्ट में जीरो तो आएगा ही। जिस संख्या के इकाई अंक जीरो होता है वो नंबर दो से क्या आ जाता है, इसका मतलब वो 4 से कट जाए, सॉरी वो दो से विभाजित है तो वो सम है। तो यहाँ पे जो आपका 4 के पावर कितना मिल रहा है आपका, सम मिल रहा है। क्या मिला, सम मिला। तो 4 पे पावर अगर विषम होता है तो इकाई का क्या मिलने वाला है, 4। अगर 4 का घात सम होता है तो इकाई का क्या मिलने वाला है, 6। अब 4 में से 6 घटाएंगे बेटा तो बचेगा -2, लेकिन शेष ये दो इकाइयां दो नहीं हो सकता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 10 में से क्या करेंगे, कम कर देंगे। 10 में से क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 10 में से 2 कितना रहेगा, 8। इकाई का क्या आने वाला है, आप समझेगा। चलिए आप पूछे 10 कहाँ से आया है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। आप 10 मत लीजिए, कुछ मत लीजिए। आप बताइए बेटा, क्या 4 में से 6 घटने वाला है, जब नहीं घटता तो क्या किया जाता, आप बताइए। इसके आगे हमको ये तो इकाई अंक लिए हैं, इसके आगे कोई ना कोई अंक बेटा नहीं होगा, तो वहां से हासिल लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा, तभी देखिए 8 आया। अब कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों तरीके से कर सकते, कोई जरूरत थोड़ी है, क्लियर है ना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो आपका चेहरा जो है पहले से बेटा, हम लोग जो है बच्चों के साथ वो बहुत दिन से रहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो बच्चों का चेहरा देख के समझ आता कि मतलब बच्चे की मतलब की स्थिति क्या चल रही है, थोड़ा बहुत मतलब अंदाजा लग ही जाता है। अब दिन रात हम लोग बच्चों के साथ रह रहे हैं, थोड़ा तो एक हम आइडिया बन जाता है, विचार बन जाता है कि बच्चे की मतलब क्या चीज मतलब अंदर चल रहा है। इतना तो अनुभव है, किसी और काम में होती तो बात अलग है। हम बचपन से जब से है हाई स्कूल पास के तभी से चीजें चल रही है, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी तभी से, तो चीजें बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों को गुण को व्यवहार को जानना थोड़ा सा वो आसान हो गया है, इस चीज से हम करते हैं। और ऐसी कोई थोड़ी बात है, बच्चा डिस्टर्ब है तभी घर से डांट खा के आया है, ये आज खाना नहीं खा के आया, तभी हम लोग बता सकते हैं चेहरा देख, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिया गया है 2 पे पावर, ठीक बेटा, 2 पे पावर 23 पे पावर 24 माइनस 9 पे पावर 24 और 23, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक है, इकाई अंक है, निकालिए। विकल्प आपके सामने है 8 2 4 1, जल्दी करिए, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी करिए प्रश्न। चलिए देखा जाए, ठीक बेटा। सबसे पहले बात देखिए, जो प्रश्न कह रहा है कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 पे पावर कितना भी गए, 23 कितनी बार है, 23 गुणे 23 गुणे 23 24 बार, निशान है देखिए, माइनस 9 पे पावर कितना दे बेटा दिया गया, 24 कितनी बार बेटा आपका, 23 बार। यहां तक की कहानी समझ आई। अच्छा, जब इकाई का अंक 2 हो, घात कुछ भी हो, हमें उसके घात में 4 से क्या करना है, गुणा करना है। अरे भाई कहाँ हो भाई, अच्छा वो लड़का बोल चलेगा, 4 से भाग देंगे बेटा हम, तो जो शेष बचता है उसको घात में लिखते हैं। अगर 4 पंजे 20 लिखेंगे, 5 मिल जाएंगे तो शेष पर कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 3 करने में समस्या होगी। आप करेगा इसमें एक बार बेसी बार भाग लीजिए, 4 छंग 24 है हमारे पास 23, हम 24 तक पहुंच गए, शेष कितना बचा, -1, तो 2 यहाँ शेष -1 बचा, गुणे -1 डाट कै बार, 24 बार। मैं केवल आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, मैं तो ऊपर ही हो जाता बेटा। 9 पे पावर 24, आपको पता है 9 पे 9 के लिए ये देखा जाता है कि घात सम की क्या है, तो सारे के सारे क्या है, बलून से हमें 23 बार गुणा करना है, लेकिन सम संख्या चाहे कितनी बार गुणा करें हमें सम संख्या मिलेगा ना। यहाँ पे 9 के पावर क्या है, सम, आप देख लीजिए
-1 कितनी बार गुणा करना है? अब -1 का 24 बार गुणा करेंगे, आंसर माइनस ना +1 आएगा। अगर विषम होता तो -1 आता है, तो 2 पे पावर 1 आएगा प्लस। आगे बेटा आपका यहाँ पे आपको पता है 9 पे पावर सम होता है, इकाई का क्या मिलने वाला है? 1। 2 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 1 ही होगा, सॉरी 2 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। इकाई का क्या मिलने वाला है? 1। विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ कमी है, आप घर पे पढ़ नहीं गए। मैम आपका आया था? चलिए वेरी गुड। चलिएगा, मुझे लग रहा है मेरी तरफ से, मतलब मैंने जहाँ भी कोशिश किया प्रश्न लेने का, मैंने प्रश्न लिया, किताब से भी लिया, यूट्यूब से, कई हर जगह से मैंने कलेक्ट किया, और हमको लग रहा है कि पूरी चीज आज इकाई लगभग समाप्त हो चुका है। और आपको यदि कुछ दुविधा होगी मेरे बताने में, यदि नहीं समझा तो एक बार जरूर, वीडियो तो प्ले लिस्ट में है, आप चाहे जब उसको देख सकते हैं, ठीक है? आप भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, जो छूटा हुआ मैं किसी दिन ऑफलाइन में बता दूंगा। और चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है?